तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी जिंदगी में इन तीन लोगों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास हर बार विश्वासघात में बदलने वाला है। काफी सालों से तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा समय देखा है। कई परिस्थितियों से लड़कर तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब तुम एक बेहतर जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन वास्तव में तुम्हारी राहों में कुछ ऐसे कांटे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय हर क्षण तुम्हारी बर्बादी का ही विचार अपने मन में लाते हैं, क्योंकि ये उस तरह के लोग हैं जिन्हें खुद के दुखों से कोई मतलब नहीं है। इनकी जिंदगी में लाख दुख आ जाए, इन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक खुशी भी आ गई तो इनके माथे पर पसीना आने लग जाता है। उन्हें चिंता होने लगती है, इसलिए गुरुजी तुम्हें संभालने के लिए आ गए हैं। गुरुजी तुम्हें खुद हाथ पकड़कर सही राह दिखाने वाली है और इन तीन लोगों से बचाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में कोई आपका साथ देगा, कोई आपको धोखा देगा। कभी कोई अच्छा होगा, कभी कोई बुरा होगा, लेकिन ये जो तीन लोग हैं ये कभी अच्छे नहीं हो सकते। बिच्छू जिसका स्वभाव है डंक मारना, आप उसकी जान बचा के देख लो, वो आपको डंक मारेगा। अब आप कहेंगे, मैंने तो इसकी जान बचाई, इसने मुझे ही डंक मार दिया। वास्तव में उस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है धोखा देना, कड़वा बोलना, तांत्रिक क्रिया करना। उन लोगों को बता दो कि ये सब गलत है, फिर भी वो हमारी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। गुरुजी तुम्हें आज पूरा ध्यान देने वाले हैं, एक एक बात समझाने वाले हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, इसका भेद खोलने वाले हैं। तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो हम तुम्हें गारंटी के साथ कहते हैं, आज तुम खाली हाथ नहीं लौटाओगे, क्योंकि आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ये विधि का विधान है। तुम तक ये वीडियो पहुंची है, मतलब कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन तुम इस वीडियो को देखकर संभल जाओगे हर डूबते इंसान को। भगवान तिनके का सहारा देते हैं और तुम्हारे लिए वह तिनका आज की ये वीडियो बनने वाली है। इसलिए भगवान के इस इशारे को नजरअंदाज करने की गलती मत करना और इस हमारी वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले, अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। देखिए दोस्तों, जीवन में हर समय हर क्षण सब कुछ हमारे अनुसार हो ये जरूरी नहीं है। आज हम जीत गए हैं तो अगली बार भी हम जीतेंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि आज अगर मैं दुखी हूं और सामने वाला कोई सुखी है तो ये समय एक जैसा नहीं चलने वाला। कल मैं सुखी हो सकता हूं और उसके जीवन में दुख आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन इंसान इतना ज्यादा मतलबी होता है कि वो तो अपने किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं, जैसे कि आप आपने बचपन से अगर आज तक कितने संघर्ष किए हैं। जब आप स्कूल में थे तब आपने अपने माता पिता की कमाई में कितना समझौता किया, आपने कितनी इच्छाओं को मारा। जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े हुए, वहां भी आपने दूसरे बच्चों को देखा और उनके पास बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन आपने अपने माता पिता पर दबाव नहीं बनाया। आप शुरू से लेकर आज तक अपनी खुशियों को मारते आए हैं, लेकिन ऊपर वाला इतना ज्यादा बेरहम नहीं हो सकता कि वो जिंदगी भर तुम्हें ऐसा ही रखे। इसलिए आज नहीं तो कल और कल नहीं तो आने वाले कल में तुम्हें भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, जहां तुम्हें समझ आएगा कि ये सब मेरी जिंदगी की परीक्षा का सफल परिणाम है जिसे मैंने तय किया है। लेकिन जो इंसान तुमसे जलता है, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, वो ये नहीं देखता कि तुमने अपने जीवन में कितने दुख सहे हैं। वो केवल ये देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा आया है। वो केवल ये देखते हैं कि तुम्हारे घर में इतना महंगा फ्रिज कैसे आ गया। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आखिर ये इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा तुम सावधान रहना, क्योंकि ये स्वार्थी लोग होते हैं। ये उसी बिच्छू के समान होते हैं। इनका स्वभाव है तुम्हें धोखा देना, गुमराह करना और तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र करना। अगर तुम एक ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गए जो काली क्रियाएं के साथ जुड़ा हुआ है, अगर अपनी सफलता का बखान ऐसे इंसान के पास कर दिया, अपने पैसों का गुणगान ऐसे इंसान के पास कर दिया, तो समझ लेना बहुत जल्दी तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग काली क्रियाएं में माहिर होते हैं। ये जानते हैं आखिर किसी इंसान का रुपया पैसा कैसे बांधना है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ देते हो या अंत तक देखकर अपने ऊपर आने वाले हर प्रकार के टोने टोटके को दूर कर लेते हो, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है। ये तीन लोग मिलकर तुम्हारे पुतले पर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं। कभी कभी हमारे फोटो के माध्यम से हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है। यह बात तुम नहीं जानते, लेकिन यह बात सच है और हमारा फोटो कहीं से भी मिल जाता है।
कहीं भी सोशल मीडिया पर हम हमारा फोटो डालकर रखते हैं, लेकिन आज के इस दौर में इन चीजों से तंत्र मंत्र बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप बहुत सावधानी पूर्वक चले, ऐसे लोगों को ही अपने फोटो दिखाएं जो विश्वास पात्र है, लेकिन फिर भी कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है ये समझा नहीं जा सकता। इसलिए तुम 3 सावधानी जरूर बरतना। गुरुजी, आखिर कौन सी सावधानी बरतने की तुम्हें सलाह देना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम घमंड में आ गए कि मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर इतना समझ लेना, फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा गुप्त रखना है। आज के दौर में ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ऐसा कर लेता है वह बड़ी बड़ी मुसीबत से बचकर रहता है। कभी कभी जब हमारे किसी खास का जन्मदिन होता है तो हम उन्हें सरप्राइज देते हैं, जहां हम बहुत बड़ी बड़ी सजावट करते हैं, अच्छा खासा खाना रखते हैं, चंद परिवार के लोगों को बुलाते हैं और मिलकर जन्मदिन मनाते हैं। इसी बीच हमारे पूरे कार्यक्रम की वीडियो बना ली जाती है और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। हम सोचते हैं कि लोग देखकर हमें शाबाशी देंगे कि आपने तो कितना अच्छा जन्मदिन मनाया, लेकिन होता इसका उल्टा है। वे लोग जो इस तरह से जन्मदिन नहीं मना पाते, जो इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते, वो आग बबूला हो जाते हैं। वो मन में हमारे प्रति ईर्ष्या रखने लगते हैं। आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आखिर ये ऐसे बड़े बड़े काम कहाँ से कर रहे हैं, और वो हमारा खास दिन, हमारे आने वाले दिनों को जहर बना देता है। तुम्हें अपनी जिंदगी को गुप्त रखना है। तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खरीद रहे हो, ये सारी चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने के लिए क्यों जी रहे हो। तुम अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ जियो। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बीवी बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन बाहर वाले किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि किसी सगे संबंधी को भी बताने की जरूरत नहीं है, वरना ये बातें इंसान के जीवन में बहुत बुरे परिणाम लेकर आती हैं। दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम्हें अपने पैसों का अपव्यय नहीं करना है। तुम पैसा कमाते हो, तुम जानते हो आखिर कितनी मेहनत लगती है। कोई इंसान जिसे तुम पैसा दे रहे हो खर्चा करने के लिए, वो ये बात नहीं समझ पाएगा। जो पैसा कमा रहा है वही ये बात जानता है। जीवन में जरूरी खर्चे भी होते हैं, जैसे घर का राशन हो गया, परिवार का भरण पोषण हो गया, लाइट का बिल हो गया, या किसी भी तरह की एमी हो गई। ये सारे जरूरी खर्चे, इन्हें हम दिल से पूरा करते हैं, लेकिन कभी कभी हर तरह से फिजूल खर्ची से खुद को बचाना है। जहां पैसा बच सकता है वहां पैसा बचाना है। अब तुम्हें क्या लगेगा, गुरुजी आखिर पैसा बचाने पर इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैसा ही आज इंसान का मान सम्मान घटाता भी है और बढ़ाता भी है। 4 जनों के बीच में तुम्हें सम्मान तभी दिया जाएगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा। एक बात कही जाती है, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता, लेकिन एक बात यह भी सही है कि पैसा अगर नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। कहने का मतलब है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास पैसा है उससे सब पूछते हैं, भाई तू कैसा, लेकिन जिसकी जेब खाली है उसके रिश्तेदार पल भर में है। ओझल हो जाते हैं तो पैसा कमाने पर ध्यान दो और खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसों को कभी भी बिगाड़ना मत, उस पैसों को कभी भी उधारी में बांटना मत। जरूरतमंदों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार पैसे देना जो आस्तीन के साफ है, जो तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तो बहुत बुरा प्रस्ताव हो गया। और अपने पैसों का दिखावा करना, रौब झाड़ना, अकड़ दिखाना, ये भी बहुत मुसीबत में डाल देता है। लोगों की हाथ लग जाती है, और जो इंसान पैसे के मामले में खुश था, पैसों से संपन्न था, वो भी रोड पर आ जाता है। तो पैसा कमाना है, पैसा बचाना है और गुप्त तरीके से अपने पैसों को बढ़ाना है। किसी के सामने ढिंढोरा नहीं बिठना है। तीसरी सावधानी तुम्हें जो बरतनी है उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ऐसा सच तुम्हारे बारे में बताने वाले हैं जो आज से पहले तुम्हें आज से पता ही नहीं होगा, लेकिन ये सच जानना बहुत जरूरी है। तीसरी सावधानी तुम्हें बरतनी है कि अपने घर में बहुत सावधानी पूर्वक चारों कोने ध्यान से तराशने हैं। वहीं आपके घर के किसी कोने में कोई भी चीज तो नहीं पड़ी, जैसे कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने, किसी जानवर का बाल, या फिर काले तिल या गेहूं के 11 दाने। अब आप कहेंगे, गुरुजी आखिर इन सब चीजों से हमारा क्या लेना देना? तो वास्तव में लेना देना है, क्योंकि इन चीजों से तंत्र मंत्र किया जाता है। इंसान के घर को बांधा जाता है, रुपयों पैसों को खत्म कर दिया जाता है। अगर तुम्हारे घर में साफ सफाई के दौरान ये चीजें निकल रही हैं, तो समझ लेना गद्दार आसपास मौजूद है। आगे वीडियो हम उन 3 लोगों के नाम बताने जा रहे हैं
तुम अगर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा भविष्य में सार्थक हो जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे घर की महिलाएं अगर अच्छी हैं तो वो तुम्हारे ऊपर आने वाले हर संकट को खत्म कर देगी। लेकिन घर की महिलाएं साफ सुथरी नहीं हैं, घर को स्वच्छ रखने वाली नहीं है, क्लेश करने वाली है, तो वो घर बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी कमजोरी जान चुका है। वो तुम्हारे घर का ही भेदी है, तुम्हारे आसपास का ही अपना है। वो जानता है कि तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं, वो वही काम करेगा। आपके घर में हर रोज झाड़ू पोछा होना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर की गंदगी हर दिन घर से बाहर निकलना जरूरी है। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे घर की महिलाएं अपने घर के राजा बा आसा बा 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 जाओ किसी बाहर वाले को ना बताएं। तुम काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन जब महिलाओं की महफिल जमती है तो वो एक दूसरे से घर की बातें किए बगैर नहीं रहती। तुम कितना भी बातों को छुपा लो, लेकिन तुम्हारी माता द्वारा, तुम्हारी बहन द्वारा तुम्हारी गुप्त जानकारी बाहर चली ही जाती है, रिश्तेदारों में फैल ही जाती है, और तुम अपने घर वालों को कुछ कह भी नहीं पाते। लेकिन अब समय है बदलाव का। अब हमें अपना हर कदम गुप्त तरीके से ही आगे बढ़ाना है, ताकि लोगों की काली नजर, लोगों का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ सके। तुम्हें अपने घर की औरतों को, घर की महिलाओं को साफ समझा देना है कि हमारे घर की ये सारी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। हर हाल में अगर तुम ऐसा कर दोगे तो बहुत बड़ा खतरा दूर हो जाएगा। तुम दुश्मन की निगाहों में आने से बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता में नाच रहे हैं, लेकिन नाचने का नाटक कर रहे हैं। वास्तविकता में ये तुम्हारे विरोधी हैं, तुम्हें खुश नहीं देख सकते, तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तुम इतना ध्यान रखना, तुम इन्हें अच्छी अच्छी बातें बताओगे, ज्ञानवर्धक बातें बताओगे, लेकिन ये केवल और केवल तुम्हें गिराने की साजिश रचेंगे। जरा सा तुम्हें चोट लगेगी, तुम गिर जाओगे, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, व्यापार ठप पड़ जाएगा, तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लोग दूसरों की बर्बादी में खुश होते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो दूसरों की बर्बादी की कामना करता है। वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो सबके अच्छे की कामना करता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो हर समय किसी का बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान इतनी अच्छाइयां कभी नहीं रखता। इसलिए तुम्हें इन 3 लोगों से बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ये तुम्हें बलि का बकरा भी बना सकते हैं, यानी जानलेवा टोटका भी कर सकते हैं। जहां तुम्हारी जान भी चली जाए तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस इतना मान लो कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जहां तुमने ढिंडोरा पीटा अपनी सफलता का, जहां तुम्हारी गुप्त जानकारी बाहर गई, जहां तुमने पैसों को बर्बाद करना शुरू करा, ऐसे लोगों पर जो वाकई में दुश्मन हैं, तो धीरे तुम भी रोड पर आ जाओगे। और तुम्हें सावधान रहना धीरे है, तो तुम्हें सच्चे मन से इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अब हम उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं। इन 3 लोगों का नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तुम्हें भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिर मेरे दुश्मन कौन है। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है कि कोई मेरा दुश्मन क्यों होगा, मैंने तो कभी किसी से लड़ाई ही नहीं की। तो वास्तविकता में दुश्मन केवल लड़ाई से नहीं बनते हैं। जब तुम अपने ही दोस्त से आगे निकल जाओगे तो तुम्हारा वही दोस्त तुमसे जलने लगेगा और धीरे धीरे दुश्मनी हो जाएगी। कभी कभी रिश्तेदारी में भी ऐसा ही होता है। भाई बहन से आगे निकल जाते हैं, बहन भाई से आगे निकल जाती है, तो आपस में जलन भावना उत्पन्न हो जाती है। परिवार के कर्ता लोग जब कुछ नहीं कर पाते और वही एक ऐसा शख्स निकल कर आता है जो बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित है, तो वो परिवार के लोग खुश होने के बजाय उससे जलने लगते हैं। वास्तविकता में तो उन्हें खुश होना चाहिए कि तुमने हमारे घर का नाम रोशन किया, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसका अपना सफल हो। आप सफल ना हो, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। 4 लोग क्या कहेंगे या 4 लोगों के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी जीना बंद करिए। जो करना है दिल से करिए, भगवान तुम्हारे साथ है, और ढिंढोरा मत पीटिए। किसी भी सफलता का अब समय आ चुका है 3 लोगों के बारे में बताने का। ये 3 लोग आखिर कौन हैं? ये बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 2 पुरुष और 1 स्त्री हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। सब लोग तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन ये 3 लोग कभी भी साथ नहीं देंगे, बल्कि उल्टा तुम्हें फंसवा देंगे। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, औरत का नाम आखिरी में बताएंगे। पुरुष ये जो है वह तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। अक्सर तुम्हारे घर पर आना जाना है, कार्यक्रम में आना जाना है, तुम इससे बचकर रहना। जिस पुरुष का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है,
अंग्रेजी के टी नाम वाले व्यक्ति विशेष से तुम्हें खतरा बन रहा है। ये पहले तुमसे नजदीकियां बढ़ाएंगे, दोस्ती यारी करने की कोशिश करेंगे, रिश्तेदारी को बहुत ज्यादा क्लोज लेकर जाएंगे और तुम्हारे अंदर के विचार खंगालने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे दुश्मनों की जानकारी लेंगे, तुम्हारी जमीनों की जानकारी लेंगे, व्यापार नौकरी की जानकारी लेंगे, और ऐसा है तब करेंगे जब आपका और इनका लंबे समय के लिए बैठना हो या आप इनके साथ कहीं गए हो। तो थोड़ा सा सावधान रहना। टी नाम वाले व्यक्ति विशेष से अगर इस नाम का कोई भी व्यक्ति तुम्हें रिश्तेदारी में है तो इससे बातचीत थोड़ी कम कर देना, और अगर रिश्तेदारी में इस नाम का कोई इंसान नहीं है तो आगे वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आगे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम अंग्रेजी के वाय अक्षर से शुरू होता है। वाय नाम वाला ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। आगे जिस औरत का नाम हम तुम्हें बताने वाले हैं उस इंसान उस औरत के साथ मिलकर ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर भयंकर तंत्र मंत्र करने वाला है। अब तुम कहोगे गुरुजी आखिर किस प्रकार का तंत्र मंत्र हमारे ऊपर होगा? तो सबसे पहली बात, तुम्हारे रुपयों पैसों को यहाँ पर लोग बांधने की कोशिश करेंगे। उससे आखिर होता क्या है? तो रुपया पैसा जब बंध जाता है तो पुराना बकाया आना भी रुक जाता है और नया जाना भी रुक जाता है। कहने का मतलब है इंसान जहां था कई साल वही निकल जाते हैं, कुछ ना बढ़ पाता है, कुछ ना कम हो पाता है। तो दूसरे नंबर पर जो नाम हमने आपको बताया है, वाय नाम वाला व्यक्ति, थोड़ा बचकर इससे रहना, क्योंकि इसकी शख्सियत बहुत खराब है, इसकी संगति बहुत खराब है, इसके बचपन से विचार भी बहुत खराब रहे हैं और तुम्हें गलत गलत सलाह देकर उलझाने की कोशिश करेगा। जहां तुम भटक जाओगे और तुमने इससे सलाह ले ली तो ये तुम्हें और भटका देगा और गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, जहां बदनामी के सिवाय तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक औरत का नाम बताएंगे जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पुरुषों को तो कोई भी जिंदगी से बेदखल कर देगा, लेकिन बात जहां औरतों की होती है वहां चित्र में मान सम्मान आने लगता है। यह तुम्हारा करुणामय हृदय है, लेकिन आज बड़प्पन है कि दौर के स्त्रियों को कमजोर समझना हमारी भूल है। हम जमाने में कुछ ऐसे उदाहरण देख चुके हैं जहां हमें समझ आ रहा है कि बेटी बहुत बचा ली। अब समय है बेटों को बचाने का, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान शादी का लड्डू खाना चाहता है, लेकिन वहीं कुछ लड़कियां शादी का लड्डू खाने के बाद भी अपने पति को जान से मार रही हैं। कुछ लोग तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि बहुत ज्यादा अपने कानूनों का इस्तेमाल करके कई सालों तक अपने ही जीवन साथी को जेल में चढ़ा रही है। तो औरतें आज के जमाने में जितना ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, उतना ही ज्यादा मर्दों के लिए परेशानी भी बन रही है। तीसरे नंबर पर जिस औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जो तुम्हारे लिए खतरा बनेगी और इन पुरुषों के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचाने वाली है, उस औरत का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाली जो भी महिलाएं हैं उनसे थोड़ा संभल कर सचेत रहना। गुरुजी चाहे तो तुम्हें इन तीनों का पूरा नाम बता दें, लेकिन हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हमने तुम्हें उनके नाम का पहला अक्षर बताया है, लेकिन तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारी मित्रता में, आस पड़ोस में इस नाम वाले बहुत सारे लोग तो होंगे नहीं। अगर 2-3 निकल गए तो उसमें से भी तुम हाव भाव देखकर उस इंसान को छांट सकते हो, क्योंकि जो इंसान हमारा बुरा चाहेगा वो हमारी खुशी में कभी खुश नहीं लेकिन होता। खुश होने का दिखावा कर लेगा, फिर से उसकी वही शक्ल नजर आएगी, मुंह फूला हुआ, सर पड़े हुए, और ऐसा लग रहा है मानो वो मजबूरी में हमारे पास आया हो, हमारी खुशी में शामिल हुआ हो। तो ऐसे लोग बड़े गद्दार होते हैं। एकदम से विश्वास करना सही नहीं होता, और तुम विश्वास कर रहे हो परायों पर, अपने ऊपर, तो एक दिन तुम्हें धोखा जरूर मिलेगा, क्योंकि वो बिच्छू वाली बात हम आपको बता चुके हैं। 3 लोगों का नाम हमने बता दिया, लेकिन आप कहेंगे गुरुजी आपने उपाय नहीं बताया, तो उपाय की जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। उपाय सुन लोगे तो फायदा डबल हो जाएगा। तो उपाय कुछ इस प्रकार से हैं, बात को बहुत गंभीरता से सुनना। तुम्हें हनुमान जी महाराज का उपाय करना होगा अपने दुश्मनों से बचने के लिए। तुम्हें करना कुछ ऐसा है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, लेकिन उसके पहले एक काम कर लेना है। एक पीपल का पत्ता लेकर उसे साफ स्वच्छ जल से धो लेना है। गंगा जल हो तो गंगा जल से धो लेना है। उस पर चंदन से हीम लिखना है। चंदन से हीम लिखने के बाद तुम्हें उस पत्ते पर 1 रुपए का सिक्का रखना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के शरणों में इस पत्ते को अर्पित कर देना है। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ पूरा हो जाने के बाद बाबा बजरंगी को यह बताना है कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, कौन दुश्मन है, कौन पीछे पड़ा है, या कौन हमारी जिंदगी में तबाही ला रहा है।
1 सप्ताह के भीतर तुम्हें परिणाम देखने को मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वे सभी लोग लाइक करें जो हमेशा से हमारी वीडियो देखता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।